रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं न थक कर बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बच्चों आप लोग एकदम बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। तो विद्यार्थियों आज की इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं क्लास 12 2025 में ट्रांसफ़र प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। यानी विद्यार्थियों जो आपका प्रैक्टिकल होगा ट्रांसफार्मर अगर आप लोगों ने प्रैक्टिकल में बच्चों बनाया है, जो वाइवा में पूछे जाएंगे प्रश्न आप लोगों से, उन्हीं प्रश्नों के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि बच्चों प्रैक्टिकल का समय चल रहा है और आप लोग अपने प्रैक्टिकल में एकदम मस्त होंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन से हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जामिनर आप लोगों से जरूर पूछता है और हमेशा पूछता है। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर वाइवा प्रश्न, क्या ट्रांसफार्मर कह रहा हूँ, ट्रांसफार्मर वाइवा प्रश्न। ठीक है, तो बच्चों आप लोगों से एग्जामिनर सबसे पहले क्या पूछ लेता है ट्रांसफार्मर क्या है। यानी बच्चों ट्रांसफार्मर है क्या, तो आप लोगों को उनको बताना है यह एक ऐसा साधन है जो वोल्टता को परिवर्तित करता है, यानी कम वोल्टता को ज़्यादा करता है, ज़्यादा वोल्टता को कम करता है। ये आप लोगों को प्यारा प्यारा आप लोग अपने शब्दों में बता देना है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है, कह सकता है भाई ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो सब लोगों को बच्चों पता होगा कि जो हमारा ट्रांसफर होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, किसके सिद्धांत पर बच्चों, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अगला प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ सकता है एग्जामिनर जो होगा वो बच्चों आप लोगों से पूछ सकता है ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। तो बच्चों आप लोगों को प्यारे प्यारे शब्दों में बता देना है ट्रांसफार्मर सर जी दो प्रकार का होता है, एक होता है उच्चाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो बच्चों आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है वो बच्चों कम वोल्टता को अधिक वोल्टता करता है। ठीक है, जो अपचाई होता है वो ज़्यादा वोल्टता को कम वोल्टता करता है। तो यही बच्चों उच्चाई ट्रांसफार्मर और अपचाई ट्रांसफार्मर। तो बच्चों जो अगला प्रश्न आप लोगों से पूछेगा एग्जामिनर वो बच्चों पूछ सकता है जो ट्रांसफार्मर होता है वो उसकी ट्रांसफार्मर की क्रोड किस धातु की बनी होती है। तो आप लोगों उसको बता देना भाई नर्म लोहे की क्रोड से बनी होती है। बच्चों इन प्रश्नों को आप लोग अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स पर लिख लीजिए और इसको रट लीजिए। ठीक है, ये बच्चों ये इन्हीं से प्रश्न एग्जामिनर जो होता है पूछता है, इससे बाहर कुछ नहीं आप लोगों से पूछता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर किस धारा पर काम करता है। तो बच्चों एसी यानी प्रत्यावर्ती धारा पर ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ये आप लोगों को बता देना है। ठीक है, अगला प्रश्न बच्चों देखते हैं। जो अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर, कह सकता है ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है। तो आप लोगों को बता देना है 70% से 95% इसकी दक्षता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल्दी जल्दी बच्चों करते हैं क्योंकि आपका समय हम नहीं गंवाएंगे। ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित क्यों रखा जाता है। तो बच्चों इसलिए रखा जाता है कि भंवर धारा को कम करने के लिए। ठीक है, किस लिए, भंवर धारा को कम करने के लिए रखा जाता है ट्रांसफार्मर में क्रोड को पटलित, यानी एक के ऊपर एक ऐसे, समझ गए। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न होता है ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है। ठीक है, ट्रांसफार्मर बच्चों कौन सा तेल डाला जाता है। तो आप लोगों को बता देना है सर जी नैपथेनिक तेल डाला जाता है जो कि एक खनिज तेल है। यानी ट्रांसफार्मर में बच्चों बता देना आप लोगों को ज़्यादातर खनिज तेल डाला जाता है। अगर तेल का नाम पूछे तो नैपथेनिक तेल। ठीक है, नैपथेनिक तेल। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकता है। तो बच्चों अगला प्रश्न आपसे लोगों से पूछेगा एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर में भंवर धारा से क्या हानि होती है। यानी कि ट्रांसफार्मर भंवर धारा से आप लोग क्या हानि होती है ट्रांसफार्मर को। तो क्रोड गर्म हो जाती है जिससे अधिक ऊष्मा की हानि होती है। जिससे क्या होता है बच्चों, अधिक ऊष्मा की हानि होती है। तो बच्चों और देखते हैं और कौन सा प्रश्न है। ठीक है, अभी और से प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। तो बच्चों आगे आपसे एग्जामिनर क्या पूछ सकते हैं, आगे आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि ट्रांसफार्मर में तेल क्यों डाला जाता है। तो बच्चों तेल क्यों डाला जाता है तो आप लोगों को बता देना है कि गुरुदेव शीतलन प्रदान करने के लिए, यानी कि शीतलन प्रदान करने के लिए हम ट्रांसफार्मर में तेल डालते हैं। अगला प्रश्न बच्चों आप लोग देख लीजिए, लास्ट प्रश्न है, इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। और क्या प्रश्न भाई, 2 ही 3 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, ट्रांसफार्मर का उपयोग डीसी में क्यों नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आप लोगों को बता देना है क्योंकि डीसी में आवृत्ति शून्य होती, इसलिए बच्चों हम लोग ट्रांसफार्मर को डीसी में
उसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो बच्चों यही थे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपको आपके एग्जामिनर जो होता है आप लोगों से पूछता है। ठीक है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी डरना नहीं है, आराम से अपना प्रैक्टिकल देने जाना है। एग्जामिनर जो पूछे आप लोगों को बताना है। अगर वो प्रश्न नहीं आता है तो उनसे कह देना है कि गुरुदेव ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा, कृपया आप दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। तो एग्जामिनर बच्चों दूसरा प्रश्न भी पूछ लेता है। ठीक विद्यार्थियों, तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं किसी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद।